घी से अपना वजन घटाओ। जी हाँ, जिस घी को सब लोग कल्प्रिट कहते हैं कि इसी से वजन बढ़ता है, आज हम उसी से आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना वजन घटा सकते हैं घी से। और आज हम जानेंगे कि घी है फैट बर्नर। घी में है इतने विटामिन्स कि आपको एडिशनल सप्लीमेंट्स पर पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। और आपका अपना घी किसी फैंसी ऑलिव ऑयल से बिल्कुल कम नहीं, ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के लिए जो आपको फिश ऑयल लेना पड़ता है, उसे भी लेने की जरूरत नहीं है। ये सब मैं प्रूव करूंगी जर्नल ऑफ फूड कॉम्पोजिशन एंड एनालिसिस से, जो अगस्त 2024 में पब्लिश हुआ। जी हाँ, ये एक रैंडमाइज स्टडी है जो कि बहुत सारी कंट्रीज, इंडिया, मिडल ईस्ट, एशिया, अफ्रीका और वहाँ के डिफरेंट एनिमल्स के घी पर हुई। और पता लगाया रिसर्चर्स ने कि कैसे घी में क्या क्या क्वालिटीज हैं और घी के क्या बेनिफिट्स हैं, जो मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। घी में मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, यानी एमसीटीज, और ये एमसीटीज डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए वो फैट नहीं बढ़ाता। इनफैक्ट कॉन्जुगेटेड लिनोलेक एसिड यानी CLA ये साइंटिफिक प्रूवन फैट बर्नर है। और अल्फा लिनोइक एसिड भी फैट को रिड्यूस करता है। और ये सारे फैक्ट्स आपको वेट लॉस इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं बताएगी कि आपका घी आपका फैट बर्न कर सकता है। साथ ही साथ घी विटामिन पावर हाउस है। घी के अंदर इतने विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, वो हमारे दिन की 100% विटामिन ए की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। विटामिन ई भी 11% तक घी पूरा करता है। तो इसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ विटामिन डी भी रहता है। विटामिन डी न सिर्फ इसमें रहता है, बल्कि फैट होने के कारण ये विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। साथ ही इसमें होता है विटामिन के, जो कि ब्लड और बोन्स के लिए बहुत जरूरी है। ये सभी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। इन सभी विटामिन को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें फैट एब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है। ये सभी विटामिन, स्पेशली विटामिन डी और ई, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो इनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें साथ में कोई ना कोई फैटी चीज लेनी चाहिए, कोई घी लेना चाहिए। और क्योंकि घी के अंदर ही ये विटामिन मिलते हैं, तो न सिर्फ ये प्रोवाइड करता है इन विटामिन को, बल्कि उनकी एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाता है। अब एक और चीज, जब भी हम कभी ब्लड टेस्ट कराते हैं तो लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराओ, HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड्स। तो क्या मतलब होता है इन कोलेस्ट्रॉल्स का और कैसे बढ़ता है ये, और घी का इस पर क्या इम्पैक्ट है? तो अगर कोलेस्ट्रॉल एनालिसिस करें तो आप साइंटिफिक फाइंडिंग्स देखेंगे कि अल्फा लिनोलिक एसिड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसर है, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी डिक्रीज करता है, और HDL यानी जो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है उनको बढ़ाने के लिए भी घी मदद करता है। तो अगर आप कहें कि जो लोग कहते हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आप घी ना खाएं, तो वो भी एकदम मिथ है। आप घी खा सकते हैं अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल का इशू है भी तो। अब बात ये आती है कि घी को खाएंगे कैसे, कैसे है ये कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, कैसे ये वेट को कम करेगा। तो इसके लिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो जो सब चीज़ें हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन ने क्लेम की, यानी जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान कृष्ण के टाइम से कि हमें घी खाना चाहिए, या माखन चोर होते थे, माखन मिश्री का उन्हें भोग लगाया जाता है, या जो हमारे एल्डर्स हैं जो हमें अक्सर कहते हैं घी खाओ, घी दूधो नाओ पूतो फलो, अक्सर घी दूध दही इन चीज़ के लिए बहुत पॉजिटिव हमारा कल्चर हमें गाइड करता है। अब बात करते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं, घी की जगह ऑलिव ऑयल ले लो, ऑलिव ऑयल के भी बहुत सारे फायदे हैं। ऑलिव ऑयल अगर घी का कंपैरिजन करें तो क्या बेटर है, ऑलिव ऑयल या घी? तो इसमें एक रिसर्च बेस्ड कंपैरिजन ये भी हुआ कि जैसे घी में ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स है वो हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, बिटायरिक एसिड है जो कि गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे दिन की 100% विटामिन ए की नीड पूरी करता है ये। और साथ ही साथ जो घी है वो हाई टेम्परेचर पर बनता है। जब आप मक्खन निकालते हैं, उसे बहुत तेज उबालते हैं, मक्खन से घी तैयार होता है, तो कितना भी हाई टेम्परेचर हो वो खराब नहीं होता। तो यानी जो हमारे इंडियन फूड्स हैं जिसमें हमें तलना होता है, जिसमें हमें पराठे बनाने होते हैं, तो वो सब चीज़ें हाई टेम्परेचर पर बनती हैं। जबकि ऑलिव ऑयल अगर आप देखेंगे तो वो सैलेड्स के लिए, लो टेम्परेचर कुकिंग के लिए बेटर है। इनफैक्ट घी की जो स्टोरेज मैं कहूँगी
आप उसको सालों साल स्टोरेज कर सकते हैं और घी खराब नहीं होता। जबकि ऑलिव ऑयल की भी स्टिल एक रिस्ट्रिक्शन है कि वो कुछ टाइम के बाद खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो घी मैं कहूँगी कि हमारा ट्रेडिशनल है, हमारे पास इजीली अवेलेबल है, हमारे अपने कल्चर से आता है, हमें घर में बनाना आता है, तो क्यों ना हम ऑलिव ऑयल की जगह घी को ही प्रेफर करें। अब जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, इसके लिए भी हमारी माइलिन शीथ यानी हमारी ब्रेन, हमारी न्यूरल हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और काफ़ी लोग इसे काफ़ी रिकमेंड करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आजकल फिश ऑयल कैप्सूल्स और इस तरीके के विटामिन्स लेने लगे हैं। तो अगर मैं उससे रिलेटेड कहूँ तो मैक्सिमम इस रिसर्च में बताया गया कि जितने भी तरीके के घी हैं अदर देन काऊ घी, उन सब में ही ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। तो जब हमारे नेचुरल अपने घी में ये फैटी एसिड्स है, तो हमें किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत है। और अगर लेना भी हो तो जहाँ जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो फिश ऑयल या फिश ले सकते हैं, लेकिन जो हम वेजिटेरियंस के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो घी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर अस फॉर दीज विटामिन्स। अब आप कहेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, इनके क्या फ़ायदे हैं? जो ओमेगा 3 है वो हमारी हार्ट डिजीज़ का रिस्क को कम करता है। अगर कोई हम कहीं ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव करना है, कोई डिप्रेशन से बाहर आना है किसी को, तो ये बहुत हेल्पफुल है। इनफैक्ट ओमेगा 6 अगर किसी को डायबिटीज़ से रिलेटेड इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो ओमेगा 6 काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ये जो विटामिन्स हैं हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, हमारे वेट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव करते हैं, हमारी न्यूरल हेल्थ इम्प्रूव करते हैं, नसों की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करते हैं। मैंने एक जगह किसी वीडियो में देखा कि कहीं किसी ने कहा कि इसका 1:4 रेशो या 4:1 समथिंग कुछ रेशो होना चाहिए 3:6 का। तो मैं समझती हूँ कि अगर ऐसा भी कोई कंडीशन है, तो जो नेचर है, अगर नेचर ने कुछ चीज़ दी है, नेचर ने ओमेगा 3 ओमेगा 6 घी में डाला, तो आई डोंट थिंक कि वो नेचर ने राइट कॉम्बिनेशन नहीं दिया होगा। नेचर plans and makes everything as and how we need it. So I believe it's your choice how you take it, but I believe कि अगर नेचर ने दिया है तो डेफिनेटली वो राइट रेशो में रहा होगा। इसके साथ ही एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे शास्त्रों में, हमारे आयुर्वेद में घी को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। इसे एक रसायन माना जाता था और ये रसायन कैटेगरी आज जो न्यूट्रास्यूटिकल्स बना दिए गए हैं कि विटामिन्स हमको लेने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स हमको लेने चाहिए। उस टाइम पे ये कैटेगरी हुआ करती थी रसायन। रसायन वर्ग की दवाइयाँ लोग अपने आप को नरिश करने के लिए लेते थे एज़ अ सप्लीमेंट। तो घी उस कैटेगरी से आता है। और उस वक़्त भी जो वैद्य थे जैसे ब्राह्मी घृत ब्रेन के लिए, शतावरी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, जात्यादि घृत फॉर स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, तो एज़ एन ऑइंटमेंट जो हमारे आज अवेलेबल होते हैं, वो घी से बनाए जाते थे। एंड दे यूज्ड आज भी बहुत सारी जगहों पे ये शतघोत घृत और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए ये घृत हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। तो इट्स वेल रिनाउंड, शास्त्रों में लिखा है, ट्रेडिशनल सिस्टम में लिखा है और इन सब को साइंस ने बाकायदा प्रूव किया है कि यस इट डज हेल्प, इट डज वर्क इन दीज थिंग्स और उसके पीछे पूरा साइंटिफिक रिसर्च दिया है। तब घी का अगर बॉडी सिस्टम्स पे रिसर्च बेस्ड एविडेंस बेस्ड इम्पैक्ट अगर हम समझते हैं, जैसे हमने कहा कि ये ब्रेन और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो साइंस कहती है बीटा कैरोटीन जो इसमें है वो एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज देता है। जो विटामिन ए और बीटा कैरोटीन है वो डिप्रेशन के अगेंस्ट काम करते हैं। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, घी हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को इम्प्रूव करता है, हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो ये उसके कॉन्स्टिपेशन पे वर्क करेगा, उसकी जो गट हेल्थ का जो पूरा ओवरऑल गट सिस्टम है उसको इम्प्रोवाइज करेगा। आपकी कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ यानी जो आपकी हार्ट हेल्थ है। इनफैक्ट अगर किसी की फैमिली में कोई कैंसर रिलेटेड हिस्ट्री है, तो आई वुड एडवाइज कि अनटिल अनलेस आपको कोई बाइल इश्यूज हो तो आप घी ले सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि जी इतने सारे फायदे हैं, तो भाई मैं रोज भर भर के 200-250 ग्राम घी खाने लग जाता हूँ। जब हम भोजन को औषधि के रूप में लेते हैं, ऑप्टिममली लेते हैं, तो वो औषध की तरह काम करता है। लेकिन किसी भी चीज़ की ओवरडोजेज कभी भी अच्छी नहीं होती। अगर आप आज विटामिन्स ही ओवरडोज ले लेंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे, तो क्या वो आपको फ़ायदा करेंगे? तो इसी तरीके से घी की जो ऑप्टिमम कंजम्पशन है, वो की जानी चाहिए। और साइंस कहती है कि आप घी को ज़्यादा से ज़्यादा
मतलब अपने फूड में शामिल करें। एक लिमिटेड क्वांटिटी, सपोज 10 से 15 ग्राम आप पूरे दिन में घी एक एज एन इंडिविजुअल ले रहे हैं, तो प्रेफर करें कि आपने दाल में, राइस में डाल के घी लिया। राइस में लेंगे तो आप उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करेंगे। मैं जो पर्सनली घी को प्रेफर करती हूँ, वो मैं समझती हूँ कि जब मॉर्निंग में आप अपना गट क्लियर करते हैं, यानी जब आप मोशन पास करते हैं, उसके बाद अगर आप दूध में, चाय में, कॉफ़ी में, पानी में गर्म करके किसी भी चीज़ में अगर डालकर घी लेते हैं 1 चम्मच, तो वो जो घी है, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन्स पूरी क्लियर हो चुकी हैं। नाउ व्हेन यू टेक दैट घी, आपके ओरल कैविटी से लेके आपकी गैस्ट्रिक कैविटी से तक, आपके इंटेस्टाइन्स तक, आपके रेक्टम तक सारी जगह की लुब्रिकेशन हो जाती है। एंड दैट लुब्रिकेशन एक्चुअली हेल्प्स इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटामिन। जो हमारे स्किन हेल्थ है, जो इंटरनल स्किन है, स्किन की परमिएबिलिटी है, उसको इम्प्रूव करता है। पूरी क्लेंजिंग करने के बाद जो बॉडी में जब एक बार एक लुब्रिकेशन होती है, तो अंदर से बॉडी नरिश होती है, स्ट्रेंथ आती है बॉडी में, बलवर्धक बॉडी बनती है, इम्यूनिटी बेटर होती है, आपकी गट हेल्थ बेटर होती है, जो हर तरीके से आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है घी। तो एंड में मैं बस यही कहूँगी कि जो मैंने आपको ये रिसर्च समरी दी किस जर्नल से, उसने सारा कुछ बताया कि कैसे घी हमारे लिए कितना एसेंशियल है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, और कैसे आप अपनी बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट ऑप्टिमली कैसे ले सकते हैं, और कैसे अपनी बॉडी को नरिश कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट को देखते रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।